इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 49, यानी S7 की वैल्यू दे रखी है बेटा 49। ठीक है, 70 क्या है, एंड द 7 17 टर्म्स इज 281, मतलब और हमारे if the first if the sum of first 7 term of an AP is 49 and the 17 term is 289, ओके और S17 का सम दे रखा है कितना 140 289 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताओ कितना होगा। मतलब हमें प्रथम प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है। हमें पूछा है n पदों का योग, यानी कि n का कितना सम होगा, n पदों का योग बताना है हमें। ठीक है, कितना होगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका जो होगा वो होगा, इक्वेशन बनेंगी पहले, दोनों समीकरण से 2 इक्वेशन बनेंगी, है ना, और दोनों इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे होगी। तो देखो बेटा, S17 को S7 को हम क्या लिख सकते हैं, S7 का मतलब है S7 इज इक्वल टू, यानी कि 7/2, है ना, 2a प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 7 मतलब 7 माइनस 1 कितना हो गया, 7 माइनस 1 6d, ऐसे लिख सकते हैं आप। और S7 कितना हो गया 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है, अब देखो 7 से कट गया कितनी बार 7 टाइम, 7 दूनी 14, 14 बराबर कितना हो गया 2a प्लस 6d। ठीक है, तो ये हो गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन बना दीजिए 1, पहली इक्वेशन बन गई देखो यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली इससे करेंगे, देखो S17 इज इक्वल टू 289 हमें ये दे रखा था। ठीक है, S17 को क्या लिख सकते हैं, S17 इज इक्वल टू 17/2। ठीक है, 17/2, और ये क्या हो गया हमारा 2a प्लस n मतलब 16d हो जाएगा, 16d। अब देखो यहाँ पे S17 की वैल्यू कितनी थी 289 इज इक्वल टू 17, ठीक है, बाई 2a प्लस 16d। ठीक, अब देखो 17 से कितनी बार कटेगा 17 टाइम, 17 का स्क्वायर ही तो होता ही है ना, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर, तो 17 के बाद 17 दूनी 34 और 2 इधर चला जाएगा तो 34 बराबर कितना हो गया 2a प्लस 16d। अब ये हो गया 2a प्लस 16d बराबर 34। क्लियर, कोई बात नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पे 2 से फिर से क्या करो, 2 से डिवाइड करो उसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 8d इक्वल 17। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर आ गई 2। 2 इक्वेशंस हमने बना ली, 2 इक्वेशंस हो गई हमारी। क्लियर है, अब इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकालो, a और d की वैल्यू निकालो। तो जल्दी से इधर ले आओ इस इक्वेशन को भी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो क्या लिखा a प्लस 3d था वो इक्वल 7 था। इक्वेशन नंबर 1, आप क्या करो इसमें माइनस करो, माइनस 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 कट गया, ये तो दोनों कट गए, प्लस माइनस के हो गए। ठीक है, 8 में से 3 गए कितने 5, 5d बराबर यहाँ कितने बचे 10, 5 से कट गया 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो d बराबर आ गया बेटा हमारा 2, है ना, d का एक मान आ गया। अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में रख दीजिए। देखो तो a प्लस डी की वैल्यू आई 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल 7, तो a प्लस कितना हो गया 6 बराबर 7। 6 को उधर ले जाओगे, 7 में से 6 गए 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई बच्चा, कितनी आ गई
एक वैल्यू आ गई, तो ए आ गई 1, डी आ गई हमारी 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। चलिए देखो, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू नहीं है सॉरी, n एज इट इज बाई 2, ठीक है, बाई 2 इंटू 2 की वैल्यू 2 एज इट इज, a की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू कुछ नहीं, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू हमारी 2, यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए आगे, तो n बाई 2 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, n बाई 2 इंटू 2n, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या हो गया, n इंटू एन, और ये क्या हो गया हमारा n स्क्वायर। क्या फॉर्म आ गया आंसर, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा हमारा, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा।